नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर जंक्शन में। तो आइए दोस्तों, आज हम 3 मई 2020 के करंट अफेयर के बारे में देखते हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। नासा ने अपने चंद्रमा से मंगल अभियान के लिए किस के साथ भागीदारी की है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। स्पेसएक्स, ब्लू मून, डायनेटिक्स, इन सभी के साथ जो नासा ने अपने चंद्रमा से मंगल अभियान के लिए भागीदारी की है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्र लैंडिंग सिस्टम बनाने के लिए स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन और डायनेटिक्स के साथ साझेदारी की है जो 2024 तक अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा तक ले जा सकता है। अंतरिक्ष एजेंसी के चंद्रमा से मंगल अभियान के तहत मिशन को गति दी गई है। तो नासा के बारे में देखते हैं। इसका जो मुख्यालय वो वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसके संस्थापक डवाइड डी आइजनहावर हैं। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। वर्तमान इसके अध्यक्ष जिम ब्रिडनेस्टाइन हैं। नेक्स्ट, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग सूची में भारत किस रैंक पर है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, 3rd नंबर पर। भारत 1 मई को आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान ऑस्ट्रेलिया से हार गया है। 2016-17 के रिकॉर्ड को नियमानुसार हटा देने के कारण यह रैंक भारत ने खो दिया है। शीर्ष रैंकिंग वाले देश में ऑस्ट्रेलिया के 116 अंक हैं। इसके बाद न्यूजीलैंड दूसरे स्थान पर है 115 अंकों के साथ और 114 अंकों के साथ भारत तीसरे स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के बारे में देखते हैं। इसकी जो अध्यक्षता शशांक मनोहर हैं। इसका मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। इसके सीईओ मनु साहनी हैं जो कि जुलाई 2019 से काम कर रहे हैं। इसकी स्थापना 15 जून 1919 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज में अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, शोभना नरसिम्हन। जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च में सैद्धांतिक विज्ञान इकाई से प्रोफेसर शोभना नरसिम्हन को अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज में अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में सदस्यता दी गई है। प्रोफेसर नरसिम्हन जो JNCASR में कंप्यूटेशनल नैनो साइंस ग्रुप के प्रमुख हैं, वह 2011 में नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज भारत की फेलो बनी। उन्हें 2010 में स्त्री शक्ति सम्मान विज्ञान पुरस्कार और 2010 में कर्नाटक सरकार के कल्पना चावला महिला वैज्ञानिक पुरस्कार जैसे पुरस्कार भी मिल चुके हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किसने एक बुद्धिमान उपकरण विकसित किया है जो एक खांसी करने वाले व्यक्ति को कोविड-19 वाहक का विश्लेषण करेगा? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, जादवपुर विश्वविद्यालय कोलकाता। कोलकाता के जादवपुर विश्वविद्यालय के छात्रों ने एक बुद्धिमान उपकरण विकसित किया है जो एक खांसी करने वाले व्यक्ति को कोविड-19 वाहक होने पर विश्लेषण करेगा। 2 स्नातक छात्र विश्वविद्यालय की इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार इंजीनियरिंग विभाग से हैं जिन्होंने इस खोज को अंजाम दिया है। नेक्स्ट, चेन और माल परिवहन प्रबंधन प्रणालियों की आपूर्ति के लिए किसानों को जोड़ने के लिए किसान सभा ऐप किसने विकसित किया है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, CSIR। CSIR सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली ने किसानों की आपूर्ति श्रृंखला और माल ढुलाई परिवहन प्रणालियों से जोड़ने के लिए किसान सभा ऐप विकसित की है। एप्लीकेशन को 1 मई को महानिदेशक ICAR और सचिव डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, प्रोफेसर BB लाल जिनका 2 मई
को 100वां जन्मदिन मनाया? यह एक प्रसिद्ध, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, पुरातत्वविद प्रोफेसर लाल का जन्म 2 मई 1921 को उत्तर प्रदेश के जिला झांसी के गांव बदौरा में हुआ था। 50 साल से अधिक के करियर में प्रोफेसर लाल ने पुरातत्व के क्षेत्र में एक महान योगदान दिया है। वह एक बहुत ही प्रसिद्ध पुरातत्वविद थे। कौन सा स्मार्ट सिटी ऑपरेशन सेंटर कोविड-19 को प्रबंधित करने के लिए 3 शिफ्टों में 24 घंटे 7 दिन संचालित करता है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, विशाखापत्तनम। विशाखापट्टनम का स्मार्ट सिटी ऑपरेशन सेंटर कोविड-19 से लड़ने के लिए 3 पारियों में 24 घंटे 7 दिन संचालित करता है। सभी विदेशी रिटर्नकर्ताओं को ट्रेस और मैप करने के लिए विकसित मोबाइल एप्लीकेशन और चिन्हित सकारात्मक क्षेत्रों में क्षेत्र स्तरीय एएनएम आशा वॉलंटियर द्वारा रोकथाम क्लस्टर के सर्वेक्षण के लिए 4 मोबाइल टीमों का गठन लक्षण नागरिकों के लिए नमूना संग्रह के लिए किया गया है। इसके अलावा संबंधित डॉक्टर वास्तविक समय के आधार पर मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से नागरिकों का विवरण प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वन नेशन वन राशन कार्ड प्लेटफॉर्म के अंतर्गत नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, मणिपुर। मणिपुर राज्य वन नेशन वन राशन कार्ड प्लेटफॉर्म के अंतर्गत नहीं है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत 17 राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश हैं। महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा ये सभी राज्य वन नेशन वन राशन योजना के अधीन शामिल हो गए हैं। तो मणिपुर के बारे में देखते हैं। इसकी जो राजधानी इम्फाल है, इसका गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ था। इसके राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला हैं। इसके मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं। नेक्स्ट, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, गिरिधर अरामने। गिरिधर अरमाने ने आज सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के सचिव का पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने मंत्रालय के कामों की समीक्षा करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठकें की हैं और आवश्यक मुद्दों पर भी बातचीत की है, जो कोविड-19 महामारी के प्रभाव पर चर्चा की। श्री अरमाने ने इस बात पर जोर दिया कि परिवहन और राजमार्ग क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इससे पहले श्री अरमाने कैबिनेट सचिवालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर सेवाएं दे रहे थे। वे वर्ष 2012-14 के दौरान पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव भी रह चुके हैं। नेक्स्ट, 1 मई 2020 को पहली बार ई नाम राज्यों की सूची में निम्नलिखित में से किस राज्य को जोड़ा गया है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, कर्नाटक राज्य को। यह देश भर में 415 नए बाजारों को एकीकृत करने के मार्ग में प्राप्त पहला मील का पत्थर है। यह पहली बार है कि कर्नाटक राज्य को ENAM राज्यों की सूची में जोड़ा गया है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मई 2020 तक कृषि उत्पादों के विपणन के लिए ENAM मंच में शामिल होने वाले लगभग 1000 मंडियां होंगी। किसान तक पहुंचने और अपनी कृषि उपज बेचने के तरीके को बदलने के उद्देश्य से ENAM ने इस नई मंडियों के अधिक किसानों और व्यापारियों तक पहुंच बनाकर आज अधिक ताकत हासिल की है। नेक्स्ट, विश्व टूना दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, 2 मई को। संयुक्त राष्ट्र ने टूना के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और अधिक स्थायी मछली पकड़ने की प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए 2 मई को विश्व ट्यूना दिवस की स्थापना की थी। यह पहली बार 2017 में मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार दुनिया भर में बड़ी संख्या में देश खाद्य सुरक्षा और पोषण दोनों के लिए
ट्यूना पर बहुत निर्भर हैं। इसी समय 80 से अधिक देशों में टूना मछली पालन होता है और उनकी क्षमता लगातार बढ़ रही है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।